जगन्नाथ स्थापित करने की कथा। सतगुरु वचन। धर्मदास तुम पुरुष के अंसा, तुमरे चित्त को मेटो संसा। तुमसे कहूँ न राखूं छिपाई, तब हम सायर तीर सिधाई। सतगुरु कबीर साहिब जी अपने परम सेवक धर्मदास के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप फरमाते हैं, हे धर्मदास, तू अकाल पुरुष की अंश है, तेरे मन का संशय रहने नहीं देना। सारा भेद बताते हैं, सुन। तुझसे कोई भी बात छिपा कर नहीं रखेंगे। इसके बाद हम सायर तीर पहुंचे। धर्मदास, तुझे याद होगा कि जब हम सतयुग में आए थे, उस समय काल ने हमसे एक वचन लिया था कि हम जब कलयुग में संसार में जाएंगे तो सायर तीर जाकर उसकी जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना करवा देंगे। अपना वचन पूरा करने के लिए हम सायर तीर पहुँचे। इस स्थान पर श्री कृष्ण जी ने शरीर त्याग किया था। ले अब ध्यान से कान देकर सुन। हम सो काल कहा अन्यायी, बचन बंध तहाँ हम जाई। काल बड़ा निर्दयी है, बड़ा अन्यायी है। उसने हमसे वचन लिया था, वचन से बंधे हुए हम सायर तीर पहुँचे। आसन उद्धत तीर हम कीना, काहू जीव शब्द ना चीना। वहाँ राजा इंद्रद्रोण शासन करता था। एक निश्चित स्थान पर मंदिर बनवाना चाहता था। जब भी वह मंदिर बनवाता, समुद्र चढ़कर आ जाता और मंदिर को गिराकर ढेरी कर देता। राजा ने कई युक्तियों का प्रयोग किया, परंतु उसका वश न चला। राजा इंद्र दमन तह रही, मंडप काज युक्ति सो करही। कृष्ण देह छोड़ दा जब ही, इंद्र दमन सुपन वह तब ही। इस स्थान पर श्री कृष्ण जी ने देह छोड़ी थी। कृष्ण जी ने राजा इंद्रद्रोण के स्वप्न में कहा था कि उपरोक्त स्थान पर मंदिर बनवा दो और उसमें जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित करवाना। मोह को स्थापन कर राजा, तो पे मैं आवे हूँ यह काजा। कृष्ण जी ने राजा को कहा, मेरी मूर्ति इस स्थान पर स्थापित करवा दो। राजा, मैं तेरे पास इसी कार्य के लिए आया हूँ। राजा यही विधि सपन पाई, तत्क्षण मंडप काम लगाई। जैसे ही राजा इंद्रद्रोण को सपना आया, उसने मंदिर का कार्य शुरू करवा दिया। मंडप उठा पूर्ण भयो कामा, उद्धत आए बोरा तो ही ठामा। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो समुद्र चढ़कर आया और मंदिर को गिराकर ढेरी कर दिया। मंडप सौखट बार बनाई, उद्धत नीर तिहीं लेत डूबाई। 6 बार 6 प्रकार का मंदिर बनाया गया। 6 बार ही समुद्र के पानी ने उसको डुबोकर गिरा दिया। पीछे उद्धत तीर हम आई, चोरा तहाँ बनाऊं जाई। धर्मदास, 6 बार मंदिर बनाया गया। 6 बार ही समुद्र के पानी ने उसको डुबोकर गिरा दिया। इसके बाद हम उस स्थान पर पहुंचे। इंद्र दमन तब सपना पावा, अहो राय तुम काम लगावा। हमने राजा इंद्रद्रोण को सपने में कहा, राजा,
तो काम शुरू कर, अब समुंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मंडप शंख न राख्यों राजा, यहाँ हम आए यही काजा। हमने राजा को कहा, बेफिक्र होकर मंदिर बनवाओ, हम यहाँ आए ही इसी काम के लिए हैं, मंदिर को गिरने नहीं देंगे। जाहो बेग न लावो बारा, निश्चय मानो वचन हमारा। जाओ राजा, मंदिर का कार्य जल्दी शुरू कर दो, देर ना करो, हमारे वचन पर विश्वास करो। राजा मंडप काम लगायो, मंडप देख उद्गत चल आयो। राजा ने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। जब मंदिर बन रहा था तो समुद्र ने मंदिर बनते देखा और लगा ठाठे मारने। सागर लहर उठी तिहि बारा, आवत लहर क्रोध चित धारा। इस बार फिर समुद्र की लहरें उठी, क्रोधवान होकर मंदिर की तरफ आने लगी। उद्दत उमंग क्रोध अति आवे, पुरुषोत्तम पुर रहन ना पावे। समुद्र की लहरें इस क्रोध से उठती कि अब की बार फिर मंदिर रहने नहीं देना। उगमे लहर आकाशे जाई, उद्धि आए चूड़ा न रहाई। लहरें आकाश की तरफ ऊंची ऊंची उठती जा रही थी ताकि मंदिर का चूरा भी न रह सके। दर्श कबीर उद्दत जब पाई, अति भय मन रहो ठहराई। जब समुद्र ने आकर हमारा दर्शन किया, हमारा भय मानकर ठहर गया और शांत हो गया। लहर उठकर आती, परंतु छपरी के नजदीक जहां हम ठहरे थे आकर शांत हो जाती। धर्मदास, हमारी छपरी मंदिर वाले स्थान और समुद्र के बीच में थी। रूप धार्यो विप्र को तब उदित हम पह आए। चरण गहे के माथ नायो, मर्म हम नहीं पायो। जगन्नाथ के बैर स्वामी, ताते हम प्रभु आवहूं। अपराध मेरे क्षमा करो, भेद अब हम पावयूं। महाराज, फिर क्या हुआ? धर्मदास ने पूछा। आगे सुन, कबीर साहिब कहते हैं। फिर ब्राह्मण का रूप धारण करके समुद्र हमारे पास आया, आकर हमारे चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने आप जी का भेद जान लिया है महाराज, पहले मुझे पता नहीं चला था। हे महाराज, उसने फिर कहा, जब रामचंद्र जी ने लंका जाने के लिए मेरे ऊपर पुल बांधा था, हनुमान सीता का पता ठिकाना लेने के लिए लंका गया था, उस वक्त उसने पूंछ को आग लगाकर लंका जलाई थी। लंका जलाने के बाद उसने समुद्र में छलांग लगा दी थी। उस समय मेरे अनेक जीव पूंछ की गर्मी से मारे गए थे। मेरे साथ और मेरे जीवों के साथ अन्याय हुआ था। अब राम ही कृष्ण के रूप में आया था। उसने यहाँ पर देह छोड़ी थी, वह भी यहाँ अपना मंदिर बनवा रहा था। मैंने बदला लेना था, मुझे अपना वैर ले लेने दो। कृपा करके आप मेरे रास्ते से हट जाओ जी। तुम प्रभु दीन दयाल, रघुपति बैर दिवाइए। वचन करूं प्रतिपाल, कर जोरी विनती करूं। हे महाराज, समुद्र फिर विनती करता है, जो वचन आप कहेंगे मैं सिर माथे पर रखूंगा। आप दीनदयाल हो, प्रभु हो, सबके स्वामी हो। मैं आप जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर
विनय करता हूँ, कृपा मेरा बदला दिलवा दो जी। कीनो गवन लंक रघुबीरा, उदय बांध उतरे धन धीरा। जो कोई कहे जोरावर आई, अलख रूप तहे वोइल दिखाई। मोह पर दया करो प्रभ स्वामी, लेओ ओइल सुन अंतरयामी। हे महाराज, समुद्र कहता गया, लंका के राजा रावण ने श्री रामचंद्र से अन्याय किया था, बेइंसाफी की थी। रामचंद्र ने पुल बनाया और पार होकर लंका में जाकर उससे बदला लिया था। यदि कोई ताकत से बुराई करता है तो मालिक उसको न्याय दिलाता है। मेरे ऊपर दया करो, मुझे अपने वैर का बदला ले लेने दो जी। कबीर साहिब बचन। बैर तुम्हारा उद्यत हम चीना, भोरो नगर द्वार का कीना। हे ब्राह्मण देवता, हे महासागर जी, हमने तेरी दुश्मनी समझ ली है। तेरे साथ सचमुच बेइंसाफी हुई थी। हम तेरे साथ न्याय करते हैं। जा, तू द्वारका नगरी को डुबो दे, तेरे वैर का तुझे बदला मिल जाएगा। इसकी पूर्ण व्यथा सुनने के बाद हमने कहा, ये सुन उद्धति धीर तब पाए, चरण टेक चले हर साए। यह सुनकर समुद्र को धैर्य आ गया। उसने हमारे चरणों में शीश झुकाया और खुशी खुशी चल पड़ा। उद्धत उमंग लहर तब आई, भोरियो नगर द्वार का जाई। यह सुनकर ब्राह्मण यानी समुद्र वहां से चला गया। बड़ी बड़ी लहरें उठी, जिन्होंने द्वार का शहर डुबोकर नष्ट कर दिया। समुद्र को वैर का बदला मिल गया। मंडप काम पूर्ण तब भऊं, हरि को थापन तहिमा के हूँ। दूसरी तरफ मंदिर बनवाने का काम पूरा हो गया। हमने हरि की मूर्ति उसमें स्थापित करवा दी। जगन्नाथ बचन। तब हरि पंडन सुपन जनाई, दास कबीर मोहे पह आई। आसन स्यार तीर बनाई, उद्धति उमंग नीर तह आई। दर्श कबीर उद्धति हट जाई, ये विधि मंडप मोर बचाई। धर्मदास, जब मंदिर तैयार हो गया, उसमें जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना हो गई, तो जगन्नाथ ने एक पंडित को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि कबीरदास ने आकर सायर तीर में आसन किया, इधर मेरा मंदिर बनना शुरू हो गया। समुद्र की लहरें क्रोधवान होकर उठी, परंतु मंदिर और समुद्र के बीच कबीर की छपरी थी। कबीर की तरफ देखकर लहरें शांत हो गई। इस तरह उनकी कृपा से मेरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। पंडित वचन। पंडा उद्धति तीर चल आए, कर स्नान मंडप चल जाए। वह पंडित और पंडितों को साथ लेकर श्यान तीर के स्थान पर आया। पंडन अस पखंड लगाई, प्रथम दरस मछले दिखाई। पंडित पहले मलेश कबीर जी छपरी में जाते, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। हरि के दर्शन में नहीं पावा, प्रथमे हम चौरा लग आवा। कहते हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, पहले शूद्र के माथे लगकर जो आए थे। यह बात पंडितों ने सोच ली। कबीर वचन। तब हम कौतुक ऐक रचाई, कहो बचन्या रहो छिपाई। कबीर जी कहते हैं, धर्मदास
तुझसे कुछ नहीं छिपाते। फिर हमने एक कौतुक रचाया, पूजन मंडप पंडा जाई, तही वहाँ एक चरित रखाई। जब पंडित पूजा करने के लिए मंदिर में जाते, वहाँ एक कौतुक देखते। वह क्या है, आगे सुन। जहाँ लग मूरत मंडप माही, भय कबीर रूप धरताही। धर्मदास, हमने एक मौज रची। जिस स्थान पर जगन्नाथ की मूर्ति थी, वहाँ हमारा स्वरूप खड़ा हो गया। हर मूरत कहे पंडन देखा, भय कबीर रूप धर पेखा। जब पंडित हरि की मूर्ति की तरफ देखते, उनको इस स्थान पर कबीर खड़े दिखाई देते। अक्षत फूल ते विप्र फिराई, नहीं ठाकुर कहे पूजो जाई। विप्र से भाव है ब्राह्मण यानी पंडित। पंडित फूल हाथों में लेकर चलते फिरते हैं, मूर्ति के आगे रखकर माथा नहीं टेकते। वे सोचते हैं कि अछूत के आगे फूल रखकर क्यों चढ़ाएं। देख चरित विपर सिर नाया, हम स्वामी तुम मर्म ना पाया। यह कौतुक देखकर ब्राह्मणों ने अंत में माथा टेक दिया। कहने लगे, महाराज, आप जी का भेद हम नहीं जान सकते। तुमको देख हीन मन आई, ताते मोहे चरित दिखाई। हे महाराज, आप जी को देखकर हमने मन में हीन भावना आने दी, इसलिए आपने ये कौतुक दिखाया है। क्षमा अग्राध करो प्रभु मोरा, विनती करूं दोए कर जोरा। महाराज, हमारे अपराध की तरफ ना देखना, हमारी भूल पर हमें माफी दे देना। हम आपके आगे दोनों हाथ जोड़कर विनय करते हैं। कबीर साहिब बचन। बचन एक मैं कहूँ तो ही, सो सुनो विप्र तुम कान दे। पूज ठाकुर दीन आसों, भाव दुविधा छाड़ दे। ब्रह्म भोजन करे जो जीव, अंगहीन हो ताहि को। करे भोजन छूत राखे, शीश उलट ही ताहि को। इस पर कबीर जी ने पंडितों से कहा, हे पंडितों, कान खोल कर सुन लो। ठाकुर की पूजा आपको भगवान ने दी है, उसे छोड़ दो। दूसरे जीवों को नीच समझते हो, आप ऊंचे बनते हो। जिस जीव के अंदर ऐसे भ्रम होंगे, वह आगे जाकर 84 के चक्कर में पड़ेगा। जब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, तब भी अंगहीन होगा। जन्म मरण में उसको भटकना ही पड़ेगा। चोरा के कर व्यवहार, तहिमा पे पग धारियूं। चल आयो चंदावरे, धर्मदास सुन कान दे। चोरा अर्थात उदय तीर पर अपना कार्य समाप्त करके हम वहां से चल पड़े। इसके बाद चंदवारे की तरफ चल पड़े। धर्मदास, इस तरह हमने काल से किया हुआ वचन निभाया। जगन्नाथ में मंदिर बनवाया और मूर्ति स्थापन करवाकर वहां से हम चल पड़े। चंदवारे प्रगट होने की कथा। धर्मदास वचन। धर्मदास कहे सतगुरु पूरा, तुम प्रसाद बह्यो दुख दूरा। जगन्नाथ में मंदिर बनवाने की कथा सुनकर धर्मदास ने सतगुरु के चरणों में माथा टेका और कहने लगा, हे महाराज, आप पूर्ण सतगुरु हो। आपकी कृपा से दुख दूर हो गए हैं। जेहि विध हरि को थापन जाई, सो साहिब मुहे बरन सुनाई। जिस तरह आप जी ने जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित करवाई, समझ आ गया। आप जी ने विस्तार से कह सुनाया है। ता पीछे चंदावरे आए,
कौन जीव कहीं वहाँ मुक्ताए। उसके बाद आप चंदवारे आ गए, यहाँ कौन से जीवों को मुक्त किया, कृपया बताएं जी। सो मोहे वर्ण कहो गुरुदेवा, कौन जीव की न्यो तुम सेवा। उनका हाल मेरे पास वर्णन करो, हे गुरुदेव, कौन से जीवों ने आपकी सेवा की, दया करके बताएं जी। तीनों युग का बूझो भाऊं, अब कहें कल युग का दाऊं। हे महाराज, तीनों युगों का हाल समझ लिया है मैंने, अब कृपा करके मुझे कलयुग की कथा सुनाएं। कैसे आए फिर भव सागर, सो कहिए हंसन पति आगर। महाराज, आप फिर भव सागर में कैसे आए, यह बात सुनाओ जी। कौन कौन से जीवों का भला किया, किस किस को नाम दान देकर सतलोक को ले गए, सारी बात बताएं जी। कबीर साहेब बचन। धर्मदास तुम बुझो भेदा, सो सब तुमको कीनो निषेधा। कबीर साहेब जी महाराज अपने परम सेवक धर्मदास के प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे धर्मदास, तुम हमारा भेद समझ गए हो, सुनो हम तुझे आगे का हाल विस्तार पूर्वक बताते हैं। जो इच्छा कर पूछो हो मोही, अब मैं गोहे न राखूं तोही। धर्मदास, जो बात तूने हमसे पूछने की इच्छा की है, हम तुझसे छिपा कर नहीं रखेंगे। सुन, संत सुदर्शन द्वापर भऊं, तासो कथा तोहे प्रथम सुनाऊं हूँ। धर्मदास, संत सुदर्शन द्वापर में हुए हैं, जिनको सुपच भक्त कहकर भी वर्णन किया गया है। हम तुझे उनकी कथा पहले सुनाते हैं। उनको उपदेश करके हम उसे सतलोक ले गए थे। ताको पुरुष दरस करवाई, विनती बहुत कीन गह पाई। जब द्वापर में संत सुदर्शन यानी सुपच सतलोक पहुँचे, उनको हमने अकाल पुरुष के चरणों में ले जाकर दर्शन करवाए। तो उसने अकाल पुरुष के चरणों में इस प्रकार विनती की। सुपच वचन। कहे सुपच सुन विनती लीजे, हमरे मात पिता गत कीजे। सुपच भक्त ने बड़ी नम्रता पूर्वक अकाल पुरुष के चरणों में विनती की। हे सच्चे पातशाह, मेरे माता पिता को भी मुक्ति प्रदान कर दो जी। बंदी छोड़ करो प्रभ जाई, यम के दे बहुत दुख पाई। हे बंदी छोड़, हे मुक्ति दाता, मेरे माता पिता को यमों की कैद में से छुड़वाकर सतलोक ले आओ जी। वे यम के देश में बहुत दुख पा रहे हैं जी। मैं बहु भांति पिता समझावा, मात पिता पर तीत ना लावा। महाराज, मैंने माता पिता को समझाने की बड़ी कोशिश की, परंतु उन्होंने प्रतीत नहीं की, मेरे पर विश्वास ना किया। पुत्र जान भेद नहीं पावा, भक्ति करत नहीं मोहे डरावा। उन्होंने मुझे पुत्र जानकर मेरी बात नहीं मानी। भक्ति तुम हार करण जब लागे, कब हुना द्रोए कीन मम आगे। अधिक हर्ष ताहि चित होई, ताके विनय करो प्रभ सोई। वे मुझे भक्ति करने से नहीं रोकते थे। भक्ति करते देखकर वे बहुत खुश होते थे। आप जी के पास विनय करके नामदान प्राप्त किया। आप मुझसे भक्ति करवाकर मुझे यहाँ सतलोक में ले आए। अनहु तेहि सत शब्द दृढ़ाई, बंदी छोड़ जीव मुक्ताई। सच्चे पातशाह,
इसलिए आप जी के चरणों में विनय करता हूँ कि उनको सच्चा शब्द दृढ़ करवा कर मुक्ति दे दो जी। कबीर साहेब वचन। विनती बहुत संत जब कीना, ताका बचन मान हम लीना। संत सुदर्शन यानी सुपच ने जब बहुत विनय की तो उसकी विनय मालिक के घर में स्वीकार हो गई। हमने उसकी विनय मान ली। ताके पीछे बहुर जग आवा, कलयुग नाम कबीर कहावा। उनकी विनय मानकर हम कलयुग में आए और कलयुग में हमें कबीर के नाम से पुकारा गया। हम एक बचन निरंजन हारा, बांधा बंद उदगी पग धारा। धर्मदास, इससे पहले जब हम द्वापर में संसार में आए थे तो निरंजन ने हमसे यह वचन लिया था कि जब हम द्वापर में संसार में जाएंगे तो उद्धत तीर पर उसका मंदिर बनवाएंगे। इसलिए वचन के बंधे हम उद्धत तीर आए। जगन्नाथ को दीन थपाई, तब हम चल चंदवारे आई। वहां आकर जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना करवाई और उसके बाद चंदवारे आ गई। संत सुदर्शन के पित माता, लक्ष्मी नरहर नाम सुहाता। चंदवारे में संत सुदर्शन यानी सुपच के माता पिता रहते थे। माता का नाम लक्ष्मी था और पिता का नाम नरहरि था। संत सुदर्शन के परतापा, मानुष भय विपर के छापा। धर्मदास, उनको संत सुदर्शन के प्रताप से ब्राह्मणों के घर में मनुष्य जन्म मिला। वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर आए थे। बहुत अधीन पुत्र को नारी, कर स्नान सूरज व्रत धारी। उसके घर कोई पुत्र नहीं था। पुत्र लेने के लिए नदी में खड़ी होकर सूर्य को पानी देती थी, सूर्य की पूजा करती थी। आंचल ले बिनवे कर जोरी, रुदन करे चित सुत कर दोरी। एक दिन वह इसी तरह सूर्य देवता की पूजा कर रही थी। गले में दुपट्टा डालकर विनय करने लगी, हे सूर्य देवता, एक पुत्र दे दो। तत्क्षण हम आंचल पर आवा, हमको देख नारी हरसावा। धर्मदास, उसी समय हम बाल रूप होकर उसके हाथों के ऊपर झोली में आकर बैठ गए। वह नारी देखकर बहुत खुश हुई। बालक रूप हुए भेट्यूं वोही, विपर नारी ग्रही ले गए मोही। बालक प्राप्त करके वह बहुत खुश हुई, हमें प्यार करने लगी, गोद में उठा लिया और उठाकर हमें घर ले आई। बहुत दिवस ताही संग रहाई, नारी पुरुष मिल सेवा लाई। बहुत दिनों तक हम वहाँ उनके पास रहे। पति पत्नी हमें झूले में डालकर झुलाते। जब हम पलना झटक झकोला, मिलत ताही स्वर्ण एक तोला। जब वह पालने यानी झूले को हिलाकर हमें झुला देते थे, उनको प्रतिदिन 1 तोला सोना मिलता था। नित प्रति सोन मिले 1 तोला, ताते भये वो सुखी अमोला। हर रोज 1 तोला सोना प्राप्त करके वे बहुत सुखी हो गए। गरीबी दूर हो गई। हमने उनको शिक्षा देने की कोशिश की। ता हृदय नहीं शब्द समाई, बालक जान प्रतीत न आई। उनके हृदय में शब्द की शिक्षा नहीं समाई। उन्होंने पहचान करने की कोशिश नहीं की। धर्मदास, हम वह रूप छोड़कर गुप्त हो गए। नर नारी यह तन गवाई, दूजे जन्म चंदावरे आई। धर्मदास, फिर नर नारी पति पत्नी दोनों ने शरीर त्याग दिया और दूसरी बार फिर चंदवारे में ही जन्म लिया। उदा नाम नारी कह भऊ, पुरुष नाम चंदन धर गमू। पति का नाम चंदन
और पत्नी का नाम उदा रखा गया। परसोत्तम ते हम चले आए, तब चंदवारे जाए प्रगटाए। सतलोक से अकाल पुरुष के चरण कमलों में से चलकर हम फिर चंदवारे आ प्रकट हुए। बालक रूप कीन तुम्हें ठामा, कीन्यो ताल माही बिसरामा। वहां आकर हमने बाल रूप किया और एक सरोवर पर आ गए। कमल पुष्प पर आसन लाई, 8 पहर हम तहाँ रहाई। एक कमल के ऊपर हम पालथी मारकर बैठ गए। इसी तरह 8 पहर निकल गए। पीछे उदा स्नान नहीं आई, सुंदर बालक देख लो भाई। फिर क्या हुआ? उदा उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आई। सुंदर बालक को देखकर लुभायमान हो गई। उसने हमें उठा लिया। ले बालक अपने गृह आई, चंदन साख देख अस काहीं। धर्मदास। चंदन शाह ने उदा की गोदी में बालक देखकर पूछा, यह बालक कौन है? कहो नारी बालक कहाँ पाई, कबन विधि तुम इसको लाई। चंदन शाह ने पूछा, यह बालक कहाँ से लेकर आई, कैसे लेकर आई है? कह उदा जल बालक पावा, सुंदर देख मोर मन भावा। इस पर उदा कहने लगी, मैं सरोवर पर स्नान करने के लिए गई थी। यह बच्चा वहाँ कमल के फूल पर बैठा था। सुंदर बच्चा है, बहुत अच्छा है। मैं उठाकर इसको अपने घर ले आई हूँ। कह चंदन तू मूर्ख नारी, बेग जाओ ले बालक डारी। तू बड़ी मूर्ख स्त्री है। चंदन ने कहा, जहाँ से लेकर आई है जा, वहीं जाकर इसको फेंक दे। जाति कुटुंब हंस सब लोगा, हंसत लोग उपजे तन सोगा। जात बिरादरी वाले हमें क्या कहेंगे? वे हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हमें दुख होगा। जा, इसको जल्दी ले जा, वहीं पर फेंका। उदा त्रास पुरुख कर माना, चंदन शाह जबे रुसियाना। धर्मदास। जब पति चंदन शाह नाराज हुआ, उदा डर गई। बालक चेरी लेहूं उठाई, ले बालक जल देहूं बहाई। उसने नौकरानी को आवाज दी, इस बच्चे को उठा लो और सरोवर पर जाकर पानी में फेंक दो। चल चेरी बालक कह लीना, जल में डार ताही को दीना। नौकरानी ने बालक को उससे ले लिया और जाकर सरोवर के पानी में फेंक आई। जीवन काज बहुत दुख पाया, पुरुष दरस छोड्यों जग आया। कबीर साहिब कहते हैं, अकाल पुरुष का दर्शन छोड़कर जीवों के भले के लिए हम संसार में आए थे। यहाँ आकर हमें बहुत कष्ट उठाने पड़े। जीवना चीन परे यम फंदा, छोड़ो लोक सहो दुख धंधा। जीव अंधा है, यम के जाल में फंसा हुआ है। उसने हमारी पहचान ना की। हम तो उसी के भले के लिए यहाँ आए थे। सतलोक को छोड़कर हमने बहुत दुख उठाए।